जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना। हम यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के अंदर ये गांव खिजरपुर अहिर माजरा है। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो दया सागर श्री महंत जी हैं जो छत्री शाही मंदिर चौड़ानी धाम झज्जर से पहुंचे हैं और ये एक कार्यक्रम हो रहा है। हम उस महात्मा के साथ में चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, धर्म अध्यात्म के ऊपर आप तक भी पहुंचाएंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। महाराज जी, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत में आप पहुंचे हैं खिजरपुर अहिर माजरा के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि हमारे हैं ये जो विश्व के कोने कोने के अंदर आपके इस संदेश को सुनेंगे, तो आप ये बताएं हमारे को कि क्या औचित्य है, क्या आपका संदेश है। पदों पर आसीन संत होते हैं, उनको बुलाते हैं। औचित्य तो ये है और संदेश ये है कि हम कबीर साहिब के अवतार गरीबदास महाराज जी के उपासक हैं और गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है, उपदेश है, जो उनका संदेश है, उसी को हम प्रसारित करते हैं आगे। हमारा अपना संदेश नहीं है। जो गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिख दिया कि नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संसार में जो पुरानी कुरीति है, अच्छी रीत है, उनको पकड़े रखो। जो अंधविश्वास है, पाखंड है, परपंच है, उसको छोड़ देना चाहिए और परमात्मा की भक्ति जो है उसके नाम सिमरन के द्वारा करनी चाहिए, आडंबर के द्वारा नहीं। अभी ये देख रहे हैं कि जितने भी धर्म के प्रचार का हम देख रहे हैं हो रहा है, जितना ज्यादा प्रचार हो रहा है इस दुनिया में उतना ही अधर्म बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। नहीं, ये बात मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप बताइए। धर्म और धर्म के प्रचारक हैं तभी लोग बचे हुए हैं, नहीं तो 100% लोग नशे में आ जाएं। आपके प्रश्न से भी, आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जितना धर्म प्रचार हो रहा है उसी वजह से लोग आज कायम हैं, अपने स्थान पर हैं, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अब कुछ प्रतिशत लोग नशा करते हैं, अगर धर्म ना हो तो 100% नशा करने लग जाएं। अब जो गरीबदास महाराज जी के जितने उपासक नशा नहीं करते, जो कि पूरे देश में कम से कम 25-30 लाख होंगे, तो हम कैसे कह सकते उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपका जो आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो आतंक, दहशत, खून खराबा, कत्लो गारत चहु और है, इस चीज को लेकर के आपका मानव जाति के लिए क्या संदेश। देखो, ये प्रशासन की, सरकारों की और जो हमारे देश के नीति नियंता जिनको हम बोल सकते हैं, नेता लोग, उनकी कमी है, उनकी कर्मठता नहीं है, उनका देश के प्रति पूरा विचार सही नहीं है। नहीं तो ना आतंक होगा और ना ये जो फालतू की बातें हो नहीं सकती, उनसे काबू में नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में। आपने धर्म के साथ में जो राजनीति की बात की है, तो आप धर्म को और राजनीति को किस प्रकार से अलग अलग डिफाइन करते हैं, कैसे अलग अलग समझते हैं, क्या कुछ इसमें कहना चाहते हैं। देखो, राजनीति आज नहीं है, राजनीति तो अनादिकाल से चली आ रही है और राजनीति करने वाले राजा थे चाहे शासक हैं, वो हमेशा धर्म गुरुओं की सलाह भी लेते हैं और धर्म गुरु उनको अच्छे प्रकार से, ईमानदारी से, कर्मठता के साथ देश सेवा करने का मंत्र बताते हैं और कुछ मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, मनमर्जी करते हैं। तो धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते। राजनीति को भी धर्म दिशा दिखाता है अगर राजनीतिक माने तो। जो आपने बताया है कि संस्थाएं कितनी होंगी, कितनी शाखाएं हैं आपके हरियाणा प्रदेश में। गरीबदास महाराज जी का अकेले हरियाणा प्रदेश में नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम और यहाँ तक के आसाम, पूर्वोत्तर साइड में, गुजरात में, हाँ दक्षिण भारत में कुछ कम है। सारे देश में, अकेले हरियाणा की बात नहीं करता, करीब 450 डेरे हैं गरीबदास महाराज जी के, या गरीबदास जी के बाद जो उनके शिष्य हुए, भूरी वाले हुए, स्वामी दयाल दास हुए, जैतराम जी हुए, इन सब के मिलाकर गरीबदास पंथ, जो गरीबदास जी की वाणी से प्रेरित जो भगत समाज है, वो 430 के करीब डेरे हैं, संस्थाएं। आपका जो संदेश के रूप में यदि मैं आपसे 5 बातें पूछूं, तो आप समाज के, गृहस्थी के व्यक्तियों को क्या 5 बातें बताना चाहोगे जिससे कि उनका जीवन खुशहाल हो जाए। पहला तो आदमी के सुखी जीवन का जो मंत्र है सबसे बड़ा, वो है कि नशा नहीं करना चाहिए। क्योंकि नशे ने, आपने जो बात पहले पूछी थी
नशे के कारण बहुत नुकसान होता जा रहा है। कई प्रदेश तो पूरे के पूरे नशे की जकड़ में है। पंजाब प्रांत में बहुत ज्यादा नशा है, और प्रांतों में भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कुछ कम है, क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे हैं। और दूसरा मैं संदेश ये दूंगा कि ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचारी ना बने, मेहनत की कमाई करें, और इसके साथ साथ आपसी भाईचारा कायम रखें। जात पात का पहले बहुत ज्यादा अंतर होता था, आजकल वो अंतर धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो जात पात को, धर्म संप्रदाय को, सबको समान रूप से देखकर आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ने देती, इसको और मजबूत करना चाहिए। और दूसरा मैं संदेश ये भी दूंगा कि संतों के प्रति आस्था होनी चाहिए, क्योंकि संत मार्ग बताते हैं। अब तो आपने जो संतों के प्रति जो बात की है, संत और साधु, जो कुछ एक ऐसे भी केस आते हैं जो कि भाई इस समाज के ऊपर है, आपका मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कोई संस्थागत बात नहीं है, एक जर्नल देखने मिल रहा है कि भाई संत के देश के अंदर कुछ एक अनैतिक कार्य करने वाले भी हैं जो जेलों के अंदर भी हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, जिन्होंने धर्म से हटकर अपने आप को स्वयं भू परमात्मा घोषित कर दिया, मैं भी नाम नहीं लेता, है 5-7 हैं, सारा समाज जानता है, जो कहते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, वो आज जेलों में पड़े हैं। क्योंकि परमात्मा परमात्मा है, संत जो होता है परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, परमात्मा नहीं होता है। और जो अपने आप को परमात्मा मानने की गलती कर बैठे, वो फिर मनमर्जी करता है। हम परमात्मा के दास हैं, इसलिए खुश हैं। जो अपने आप को परमात्मा कहते थे वो आज ज्यादातर जेलों के अंदर है। आगे भी कोई अपने आप को परमात्मा कहेगा साधु, तो उसके लिए जेल सबसे मुनासिब जगह हो। नाम बताइए। स्वामी ज्ञानानंद शास्त्री जी, शास्त्री जी, आप यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, बड़ी एक मानवता के खुशबू महक रही है, ये मानवीय सद्भावनाओं की एक ऊंची प्रवाह आपकी तरफ से देखने को मिल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ हमारे दर्शकों तक आपका संदेश। स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस, जो हमारे इस गरीबदासी परंपरा के उच्च विद्वानों में रहे, उनका ये स्थान है, बाड़े के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम पीठ के स्वामी मेहरबान साहिब जी जो पधारे हैं, हम सभी का हृदय से प्रणाम करते हैं, और उनकी तपस्या के प्रभाव से सभी के परिवारों में, घरों में खुशहाली हो, हरियाली हो। धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खूब खूब धन्यवाद। हाँ जी, सूरज शास्त्री जी, आप बताएं, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या करें? सबसे पहले सदगुरु बंदी छोड़ भगवान की जय हो। और मैं जिला सोनीपत की प्राचीन ऐतिहासिक धरती सतकुंबा धाम को नमन करता हूँ। उसी की गोद में समाया हुआ हमारा अहीर माजरा गांव है, और उसी के बीच में ये जो बाड़े के नाम से एक स्थान है, यहाँ सभी लोगों की आस्थाएं हैं। पूर्ण गांव के लोग यहाँ समस्त उनकी आस्था है, और यहाँ वह अपनी आस्था को, प्रेरणा को लेकर यहाँ आते हैं, और उनकी सभी की मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। इसलिए मैं भी आज महाराज जी के आग्रह से यहाँ प्रसाद के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम जय भगवान है। जी, जय भगवान जी, यहाँ के बारे में आप कुछ अपना अनुभव बताएं। ये हमारे दादा गुरु जी थे, स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस, और उनकी 80वीं जयंती मना रहे हैं। हाँ जी, तो मैं हर जब भी बरसी होती है मैं यहाँ आता हूँ, जितना मेरा सहयोग होता है मैं यहाँ आता हूँ, मत्था टेकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने सुना, श्री महन जी ने हमारे को एक दिव्य शास्त्र सत्य का संदेश दिया, और इनके जो वाणी को, इनके वचनों को, इनके संदेश को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर पाए तो हमारा जीवन खुशहाल हो पाए। ऐसी ही उम्मीद के साथ ज्ञान ज्योति दर्पण का ये एक सफल एक प्रयास रहा, जो आप तक हम पहुंचे लेकर के संदेश को। बने रहिएगा आप हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए समाचार के साथ में। दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।